हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 12। आज हम लोग इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सोल्व करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है वो हमें क्या मिला है, किस प्रकार से हम उसे बना सकते हैं। तो जो हमें सबसे पहले विवरोध दे रखें या अवरोध आप बोल सकते हैं, उनको हम अच्छे से लिख लेते हैं बिल्कुल जमा कर। तो देखिए हल जो है उदाहरण फर्स्ट का पहला विवरोध हमें दे रखा है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, ये जो विवरोध है इसको सबसे पहले हम समीकरण में बदल लेंगे। तो लिख लीजिए एस समीका को समीकरण में बदलने पर तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 50। इसे आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे आप एक छोटा सा टेबल बना लीजिए जैसा कक्षा 10 में आप बनाते आए हैं। ठीक है, यहां आप x, यहां पे y, ठीक है, और यहां पे आप बिंदु लिख दीजिए x कोमा y। अब देखिए क्या करना है। समीकरण 2 में आप यदि आप लोग x बराबर 0 पुट करते हैं समीकरण 2 में, तो y बराबर आपके पास कितना होगा। आप कहेंगे सर 50। तो यहां लिखिए 0 50 और बिंदु क्या हो गए 0,50। ठीक है, फिर समीकरण 2 में देखिए। ठीक है, समीकरण 2 से तो अगर आप y बराबर 0 पुट कर दें समीकरण 2 में, y का वैल्यू 0 पुट कर दें तो x का कितना आएगा। आप कहेंगे सर 50। x का कितना आएगा 50 आएगा। तो लिखिए 50 और इसका 0, तो बिंदु हो गए 50,0। ठीक है, यानी हमें किसी भी रेखिक दो चरों वाले रेखिक समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है और दोनों बिंदु हमने प्राप्त कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट असमीका पे या विवरोध पे। तो नेक्स्ट जो हमें गिवन है वो है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। बिल्कुल यही है, इसे हम देंगे समीकरण नंबर 3। यहां लिख दीजिए आप लोग असमीका को समीकरण में बदलने पर तो बदल लीजिए। ये आपके साथ हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 90। ठीक, अब आप इसका भी जो है इसको समीकरण नंबर 4 दे दीजिए और इसका टेबल यहां बना लीजिए। ठीक है, यहां इसका टेबल बना देते हैं हम।
ये x, ये y, और ये बिंदु हो जाएगा x, y। तो देखिए यदि आपके पास यहाँ पे आप x बराबर 0 लेते हैं, यहाँ x बराबर 0 लेते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 90 हो जाएगा। तो लिखिए वहाँ पे कि x का 0 लेने पर हमें y का मान 90 प्राप्त होता है, इसलिए जो बिंदु हैं वो 0,90 है। इसी प्रकार यदि आप लोग जो है y बराबर 0 लेते हैं, तो देखिए कितना, 3x प्लस 0 बराबर 90। ठीक है, इसको आगे सोल्व कीजिए। तो 3x बराबर 90 और x बराबर 90/3, तो x बराबर 30, x बराबर 30, तो 30 0, तो 30,0 बिल्कुल। तो स्टूडेंट सबसे खास बात क्या है कि ये जो चैप्टर है इसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस करने हैं वो सभी के सभी ग्राफीय विधि से करने हैं। एक बात तो आप ये स्पेशल ध्यान रखें। दूसरी बात, ग्राफीय विधि से क्वेश्चन को हल करने के लिए जो व्यवरोध आपको या अवरोध आपको गिवन है, सबसे पहले उनको आपको असमीका जो है विवरोध बोल दो, असमीका बोल दो, अवरोध बोल दो, एक ही बातें हैं। उनको सबसे पहले आपको समीकरण में बदलना है, फिर उनके दो दो पॉइंट्स आपको निकालने हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये जो दो दो पॉइंट्स निकाले हैं, इनकी सहायता से आपको ग्राफ जो है वो ड्रा करना है। सेकंड स्टेप क्या करना है, जो ये पॉइंट्स आपने निकाले हैं, ठीक है, इनकी सहायता से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट काम करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं आप। तो इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा जमा के लिख देता हूं कि जो मेरा फर्स्ट असमीका है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, इसके बिंदु में यहां लिख देता हूं। जो मेरे पास ग्राफ प्लॉट करने के लिए आए हैं 0,50 और दूसरा आया 50,0, और जो दूसरा असमीका है वो है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। इसके जो पॉइंट्स मेरे पास आए हैं बिंदु, उनको मैं यहां लिख लेता हूं। वो है मेरे पास 0,90 और 30,0। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास पॉइंट्स जो हैं वो आ चुके हैं। अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अच्छे से यहां बना लेते हैं हम लोग। बहुत ही ध्यान से आपको बनाना है। ग्राफ का जो काम है वो साफ सुथरा आपको करना है, बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, उसी पे इसको बनाना है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी पे आपको बनाना है, ग्राफ पेपर पे ही। तो आप जो भी काम करें वो एकदम स्पष्ट और साफ सुथरा करें। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रहना चाहिए कि भाई जो भी काम आप कर रहे हैं वो एकदम से स्पष्ट और साफ सुथरा होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये अपना जो है वाई एक्स है, इस साइड आपका वाई डैश होगा, ये आपका जो है एक्स नोट है, और इस साइड आपका एक्स एक्स है। तो एक्स एक्स थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, मुझे लग रहा है कम है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो ये आपका हो गया एक्स एक्स। अब देखिए
आपको पैमाना भी इसमें लेना है, तो बिल्कुल पैमाना आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो x पे देखिए हमारे पास जो है 0, 50, 0 और 30, अधिकतम कहाँ तक जा रहा है, 30 तक जा रहा है। तो पैमाना आप अगर यहाँ लिख देते हैं हम पैमाना, पैमाना आप ग्राफ के ऊपर ही लिखें ना, x x y y x पर, दोनों पर एक साथ ही लिख रहा हूं, एक बड़ा खाना बराबर 20 इकाई। कितना इकाई लिख रहे हैं हम, 20 इकाई लिख रहे हैं। ठीक है सर, तो लिख देते हैं फिर यहाँ, ये तो आपका मूल बिंदु होगा ही, आपको पता ही है 0 0, तो यहां लिख देते हैं 20, 40, 60, 80। इस साइड आप कहेंगे सर -20 लिख दीजिए, तो बाकी आपको जरूरी नहीं है। और इस साइड y पे -20, बाकी आवश्यकता ही नहीं है तो लिखने की जरूरी नहीं है। यहां देखिए 20, 40, 60, 80, और थोड़ा सा इसको और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि y पे जो है 90 तक जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए इसको आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे आप कर दीजिए 100। अब क्लियर हो गया होगा, ये तो इतना तो आप सब लोगों को आ ही रहा है। फिर देखिए बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है 0,50, यानी x पे 0 है। x पे स्टूडेंट कितना है, 0 है आपके पास, तो बिल्कुल ये रहा x पे 0, y पे 50 है, तो 50 जो है यहां होगा, ये पॉइंट है आपका। तो इसको बना देते हैं फिर हम, तो ये पॉइंट हमने बना दिया। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो पॉइंट है वो आपके पास आया 0,50, वो भी हम यहां लिख देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। इसको ओरिजिन दे दीजिए आप मूल बिंदु O, इसको आप दे दीजिए A, क्या दे दीजिए 1, 0,50। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए 50,0, तो यहां पे होगा 50, बिल्कुल ये पॉइंट होगा 50 आपका, x का, y का 0 है तो यही होगा पॉइंट। इसको आप राउंडेड कर दीजिए और इसका भी नामकरण कर दीजिए, तो नामकरण कर देते हैं यहां b हो गया नामकरण, तो ये हो गया 50,0, 50,0। बिल्कुल समझ में आ गया होगा स्टूडेंट आप लोगों को, इतना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमें जहां तक प्रतीत हो रहा है। फिर से आप वेरीफाई कर लीजिए 0,50, तो x का 0 है, फिर 50 ये रहा, ठीक, फिर 50,0, बिल्कुल मिला दीजिए, इसको आसानी से मिल जाएगा। मिलाना ध्यान पूर्वक है स्टूडेंट, इसको बिल्कुल बड़े ही ध्यान से आपको मिलाना है। तो ये आपने मिला दिया इसको, ठीक है, ये काम आपका कंप्लीट होता है। तो यानी एक जो असीमिका थी जिसको आपने समीकरण में बदला, उसका लाइन जो है आपने बना लिया। फिर दूसरी खास बात क्या है, आप लिख भी दीजिए कि ये किसका है, x + y <= 50। तो यहां पे लिख दीजिए, यहां पे आप ऐसे एरो लगा के लिख दीजिए कि ये लाइन जो है वो x + y <= 50 के लिए बना है।
ठीक है। तो बोला सर क्यों? ताकि जब हम क्षेत्र का निर्धारण करें तो हमें पता रहे कि कौन सा लाइन किस असमीका के लिए बना है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़िए। सेकंड वाला इसका देखिए, ये बिंदु जो है इनके बारे में देखते हैं। 0,90, 0,90, तो x का 0 है और x का 0 y एक्स पे होता है, तो यहाँ पे 90 देखिए। बोलेंगे सर ये रहा 80 और 100 के बीच में, ये आपका कितना है स्टूडेंट? 90 है। आगे बढ़िए, 30,0, तो 30 जो है यहां होगा, बिल्कुल ये पॉइंट है। ठीक है, नाम दे दीजिए इसको, आप दे चुके हैं बी तक, तो यहां दे देते हैं स्टूडेंट सी पॉइंट, इसको दे देंगे, इसको दे देंगे पॉइंट सी। ठीक है, पहले लाइन खींच देते हैं फिर पॉइंट का नाम लिख देंगे ताकि कटे ना। तो बड़े ही आसानी से बनाइएगा, थोड़ा सा ध्यान रख के खींचिएगा लाइनें, किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। इस प्रकार से आप, स्केल थोड़ा छोटा है इसलिए हम लोग सेट करके ही बना देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही जा रहा है, एकदम गड़बड़ ना हो जाए, बिल्कुल ये ध्यान रखें। ठीक है भाई, सारे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से प्रेम से बनाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स है एग्जाम में आना। तो बिल्कुल हम लोगों ने बना दिया, इसको हमने बना दिया स्टूडेंट, बिल्कुल एज इट इज ये आपका इस प्रकार से बनेगा। तो कोई भी दिक्कत आपके यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बिंदु आप अवश्य लिख दें ताकि किसी प्रकार की गलती ना हो। ये हो गया बिंदु आपका ए बी, ओ, 0 नहीं, ओ ए बी, तो इसको दे देते हैं स्टूडेंट सी। तो सी अपना हो गया स्टूडेंट 0,90, 0,90। और ये बिंदु जो डी है, ये वाला डी, इसके निर्देशांक आपको पता ही है। बोला सर ये हो गया 30,0, 30,0। ठीक है स्टूडेंट, अब जो शेष दो असमीकाएं हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दोनों की दोनों प्रथम चतुर्थांश में होती है, इसका बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इन दोनों के क्षेत्र भी आप निर्धारित कर दीजिए। यहां लिख लेते हैं टॉपिक। अब आती है क्षेत्र निर्धारण, किसकी? क्षेत्र निर्धारण। ठीक है स्टूडेंट, क्षेत्र निर्धारण की, यानी कि एरिया जो है डायरेक्शन किस साइड होगी इन असमीकाओं की। तो देखिए पहली असमीका जो है हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, ये है। आपको क्षेत्र का निर्धारण मूल बिंदु के बेस पे करना है, दो चरों वाली जो भी असमीकाएं हो उनमें। तो जो मूल बिंदु है 0, 0, वो इसमें पुट कीजिए। तो बोला सर 0 x की जगह, y की जगह 0, तो 0, 0 छोटा है किससे? 50 से, या 0 छोटा है किससे? 50 से। बात सत्य है, हाँ या ना? आप कहेंगे सर सत्य, तो लिख दीजिए सत्य है, तो लिख दीजिए आगे क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर। कैसे लिख दीजिए? क्षेत्र जो है मूल बिंदु की ओर होगा। किसकी ओर होगा? मूल बिंदु की। तो देखिए ये वाला असमीका ये रहा, दूसरा आपने अभी लिखा नहीं तो लिखना चाहिए था, ये लिख दीजिए इसको ऐसे एरो लगा के कि ये जो असमीका है वो 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, इसका लाइन है ये। तो अभी इसका निकाला है, तो इसका क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, तो ये जो है ये मूल बिंदु की ओर डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, और ये मैंने ये थोड़ा सा ही, ये आगे तक बढ़ता जाएगा, ये जो लाइनिंग है वो आगे तक जाती जाएगी इधर। ठीक है, बिल्कुल, बाकी हम डोटेड कर देंगे उसको। ठीक है,
जब कॉमन रीजन निकालेंगे। आगे देखिए स्टूडेंट, दूसरा जो आपका एसएमई का है वो है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, यही है। तो आप इसका देखिए, इसका क्षेत्र निर्धारण कीजिए, इसमें 0 0 पुट कीजिए, तो 0 पुट किया x की जगह, यहां पे 0, तो लेस देन 90। बिल्कुल आप कहेंगे सर यहां मैं लिख देता हूं, 0 जो है छोटा है किससे, 90 से। बात क्या है, ये बात भी क्या है, सत्य है। तो सत्य है तो इस एसमिका का क्षेत्र भी मूल बिंदु की ओर ही होगा। तो देखिए बिल्कुल ये एसमिका ये रही, तो इसका जो क्षेत्र है वह भी मूल बिंदु की ओर बढ़ेगा। किसकी ओर बढ़ेगा, मूल बिंदु की तरफ ही बढ़ेगा। क्लियर। अब बची आपकी दो एसमिकाएं, वो है यहां मैं मेंशन कर देता हूं, मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लिखी हुई है क्वेश्चन में, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों का क्षेत्र सदैव प्रथम चतुर्थांश में होता है, ऐसा हमने बेसिक में पढ़ा है। तो जिन स्टूडेंट्स अभी बेसिक का वीडियो नहीं देखा वो एक बार जरूर देख लें। तो इनका क्षेत्र लिख दीजिए, फिर बता देते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भैया जो x है उसकी 0 से बड़ी वैल्यूज आप कहेंगे सर इस साइड, किस साइड, इस साइड। तो भाई ये हो जाएगा, ठीक है। और y की जो है 0 से बड़ी वैल्यूज प्रथम चतुर्थांश में इस साइड, ठीक है, यहां पे भी लगा दिया। अब आगे बढ़िए, अब जो ये चार व्यवरोध आपके पास हैं, आप ये देखिए कि उनमें कॉमन रीजन कौन सा है, कि वो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सब में कॉमन हो। तो आप कहेंगे सर ये वाला हमें दिखाई दे रहा है, जिसको आप पॉइंट कर रहे हैं सर, वो चारों में इन्वॉल्व है सर। ठीक है स्टूडेंट, ये जो हम डॉटेड कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, ये जो है ये सभी में इन्वॉल्व है। ठीक है, ये आप देखिए ये सभी में इन्वॉल्व है। शायद अब आपको ये देखना है कि ये जो रीजन है जो सब में कॉमन है, इसके कोणीय बिंदु कौन से हैं। तो ये O हो गया, ये D हो गया, ये A हो गया। इसको अभी आपने नामकरण नहीं किया, तो इसको नामकरण हम कर देते हैं E कर देते हैं। क्या कर देते हैं, E। और इस बिंदु के निर्देशांक निकालने भी हमें पड़ेंगे। तो इस बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदी बिंदु कैसे निकलेंगे। जो दो लाइनें आपस में काटकर, भाई जो जिन दो लाइनों के आपस में काटने से ये बना है, उन्हीं से इसके निकलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदी बिंदु। फिर से सुन लीजिए, बिंदु E जो है उसके निर्देशांक कैसे निकलेंगे, जिन दो रेखाओं के आपस में काटने से ये बना है उन्हीं से निकलेंगे। तो वो किन से बना है, एक तो इससे 3x प्लस वाई बराबर 90, और दूसरा जो है x प्लस वाई बराबर 50। इन दोनों के आपस में काटने से ये बना है, तो इन्हीं से निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकाल लेंगे। बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। तो निकालते हैं, यहां पे लिख दीजिए, ये जो काम मैं सारा करा रहा हूं ये आप पेयर में कर सकते हैं, मैन कॉपी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रफ में करने की आवश्यकता नहीं है। ई के बिंदु, तो ई के जो बिंदु हैं वो देखिए किन किन के आपस में काटने से ये जो है ई बना है। बिल्कुल, तो यहां पे लिख लीजिए, पहला जो लाइन है 3x से 3x प्लस y बराबर 90, 3x प्लस वाई बराबर 90, और दूसरा है x प्लस वाई बराबर 50, x प्लस वाई बराबर
50, तो यहां लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 50। इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा दो, घटा दिया तो यहां पे हो गया 2x बराबर 40। तो यहां x बराबर आ गया स्टूडेंट 40/2 यानी 20। ये तो x का आ गया। और y का कैसे निकालेंगे? ये जो समीकरण है x प्लस वाई बराबर 50, इसी से निकाल लेते हैं, किसी भी एक से। x प्लस वाई बराबर 50 से x का कितना आया 20, तो 20 पुट कर दीजिए। 20 प्लस वाई बराबर 50, तो इस 20 को उस साइड ले जाइए, तो y बराबर 50 माइनस 20, तो यहां से y बराबर आपके पास आ गया 30। y बराबर कितना आ गया स्टूडेंट? 30 आ गया। तो लिख दीजिए जो बिंदु आए P के E के x का 20 और y का 30। ये काम आपने कर लिया। तो स्टूडेंट फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जो असमीकाएं या विरोध या अवरोध जो भी आपको दे रखे हैं उनको समीकरण में बदला। देखिए प्रोसेस क्या रहने वाला है बिल्कुल। देन समीकरण में बदल के उनसे बिंदु निकाले, ठीक है। उन बिंदुओं की सहायता से आपने ये ग्राफ प्लॉट किया, ठीक। उसके पश्चात ग्राफ के क्षेत्र का निर्धारण किया कि क्षेत्र जो है वो मूल बिंदु की ओर होगा या विपरीत होगा। अगर आपको जो असमीकाई दे रखी है उनमें मूल बिंदु को पुट करने पर वो उसको मूल बिंदु है वो दी गई असमीका को संतुष्ट करते हैं तो क्षेत्र मूल बिंदु की ओर दर्शाना है, अदरवाइज आपको विपरीत दिशा में। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों का क्षेत्र सदैव प्रथम चतुर्थांश में होगा, संयुक्त रूप से एक साथ, ठीक है। ये आप ध्यान रखें, एक साथ अगर कॉमन रीजन, दोनों का एक साथ कॉमन रीजन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का दोनों का एक साथ अगर हम रीजन देखें तो सदैव प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। ये याद रखें, एक साथ की बात कर रहा हूं। फिर सब कुछ हो गया निर्धारण वगैरह। फिर आपको इतना ध्यान रखना कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यानी जो प्रतिच्छेदी बिंदु है जिसके निर्देशांक आपके साथ नहीं उपस्थित हैं, तो उनको आपको यह देखना है कि वो जो बिंदु है वो किन दो लाइनों के काटने से बना है, उससे निकाल लीजिए उस बिंदु का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदी बिंदु, जैसे हमने अभी निकाला है, सारे निकाले। तो अब देखिए जो कॉमन क्षेत्र है उसके कोणीय बिंदु कौन से हैं? O D E A, यानी जो कॉमन रीजन है सब में उनके कोणीय बिंदु आपके पास होने चाहिए। कोणीय बिंदु का मतलब है कोने के जो पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? कॉर्नर पॉइंट्स। अब आपको एक टेबल बनाना है सुंदर सा यहां पे, तो यहां पे लिख दीजिए कोणीय बिंदु। और जो उद्देश्य फलन z जो है वो उद्देश्य फलन होता है, वो आपको जो दे रखा है उसको यहां लिख लीजिए z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। इस उद्देश्य फलन को यहां लिख लीजिए और इसका सुंदर सा आप टेबल बना लीजिए स्टूडेंट। कोणीय बिंदु लिखिए O जिसके निर्देशांक 0,0, D या A जिसके निर्देशांक 0,50, OA E के हो गए 20,30, ठीक है स्टूडेंट। और डी का है 30,0, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक टेबल बना लेनी है।
अब इन बिंदुओं को, ये जो उद्देश्य फलन आपको दे रखा है, इनमें पुट करके उद्देश्य फलन का मान प्राप्त करना है। तो जब हम 0 0 को इस उद्देश्य फलन में पुट करेंगे तो मान कितना आ जाएगा z का 0, 0,50 को तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 0, और y की जगह 50 पुट किया तो ये मान आ जाएगा 50। फिर x की जगह 20 पुट करो तो 40 दूनी 80, 80 में 30 जोड़ो 110। फिर देखिए y की जगह 0 पुट करो तो ये तो 0 हो जाएगा, और x की जगह अगर आप 30 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 120। आपको उद्देश्य फलन का अधिकतम मान ज्ञात करना है। कैसा मान ज्ञात करना है? अधिकतम। तो ये अधिकतम हो गया आपका, यानी मैक्सिमम, अधिकतम। ठीक है, तो बिल्कुल आप प्यारा सा आंसर लिख दीजिए। एक थोड़ा सा मैं स्पेस बना देता हूं इसमें। अब लास्ट में आप प्यारा सा आंसर लिख दीजिए यहां पे कि उद्देश्य फलन z का अधिकतम मान बिंदु D 30,0 पर 120 प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी बात, जो ये आपको क्षेत्र प्राप्त हुआ है कॉमन, वो कैसा है? दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक परिबद्ध और एक अपरिबद्ध। परिबद्ध का मतलब है क्लोज, एकदम चारों तरफ से ढका हुआ। तो ये जो 4 असमीकाएं आपको दे रखी है, ठीक है, या 4 विवरोध या अवरोध जो दे रखे हैं, उनका जो क्षेत्र है आपको एकदम से ढका हुआ प्राप्त हो रहा है, यानी चारों तरफ से बिल्कुल बंद है, तो इसको परिबद्ध बोलेंगे। ठीक है, यानी ऐसा क्षेत्र, ऐसा हल या क्षेत्र जो चारों ओर से ढका हुआ हो या वर्त के अंदर आ जाए, किसी एक वर्त के अंदर उसको डाल सकें, तो बिल्कुल किसी त्रिज्या वाले वर्त के अंदर ये आ जाएगा तो ये परिबद्ध होगा। बोला सर अपरिबद्ध, तो अपरिबद्ध खुला होता है, उसको बोलते हैं, जो आगे तक चलता जाता है, चारों तरफ से ढका हुआ नहीं होता, उसको अपरिबद्ध क्षेत्र कहते हैं। वो हम आगे के क्वेश्चंस में हमारे पास आ जाएगा। तो परिबद्ध में आप इतना ध्यान रखें कि परिबद्ध क्षेत्र जो होता है वो चारों ओर से क्लोज होगा, या दूसरी भाषा में एनसीईआरटी के अनुसार बोले तो परिबद्ध क्षेत्र को हम लोग किसी वर्त के अंतर्गत परिबद्ध कर सकते हैं, यानी अंदर ला, वर्त के अंदर उसको डाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर जो है, ये जो ग्राफ बना इन दी गए विवरोधों के लिए, इसका जो ग्राफ बना वो परिबद्ध क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, और ये जो हल आपके पास अंदर जो एरिया हमने दिखाया, इसको ही हम सुसंगत हल या परिबद्ध क्षेत्र कहते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन करने का पैटर्न था। तो सबसे पहले आप सारी वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए, बिल्कुल 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस में ये स्टेप आपको फॉलो करनी है। जहां पे भी परिबद्ध क्षेत्र वाला, यानी परिबद्ध क्षेत्र वाला ग्राफ बनेगा, वहां सभी क्वेश्चनों में यही स्टेप फॉलो होगा। इसमें मोस्टली जो है 3 प्रकार के क्वेश्चन है, एक परिबद्ध और दूसरे जो है अपरिबद्ध। तो अपरिबद्ध में आपके पास 2 प्रकार के क्वेश्चंस और हैं जो वर्तमान में सिलेबस है उसमें, तो वो 1 बाय 1 करके हम लोग सोल्व करते रहेंगे। आशा करते हैं स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।